उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर। हरक के कांग्रेस में जाने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज कांग्रेस में जाने पर अभी भी सस्पेंस, अभी खुलकर कुछ भी बातें सामने नहीं आई है। हरीश रावत समेत कई नेता नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हरीश रावत ने तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि माफी मांगे फिर आ जाएं, इस तरीके की बड़ी बात कही थी। यानी दिल्ली से भले ही ओके हो चुका है, लेकिन दिल्ली भी इस मूड में नहीं है। सोनिया और राहुल गांधी इस मूड में नहीं है कि अपने स्थानीय नेताओं की नाराजगी हरक सिंह रावत के लिए मोल ले, और यही वजह है कि वक्त लग रहा है। आज इस तरीके की खबरें शुरुआती वक्त में मिलने लगी थी कि शायद वो पार्टी का दामन थाम ले, कांग्रेस पार्टी में उनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्थानीय नेता, जिसमें सबसे बड़ा और दिग्गज नाम जो है वो हरीश रावत का है, और उनके अलावा जो उनके खेमे के और लीडर्स हैं, उन सभी की नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर है कि अब पहले माफी, उसके बाद पार्टी में घर वापसी। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, वक्त लग रहा है और अब ऐसी खबर आने लगी कि सस्पेंस बरकरार है अभी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में लेने में कोई गुरेज नहीं है, पार्टी में लिया जाएगा। सिद्धांततः इस बात की सहमति बन चुकी है। कब लिया जाएगा ये इसलिए अभी तय नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो ये स्ट्रेटेजी पार्टी की है कि बीजेपी में इतने सालों वो रह के आए हैं, और कल से आपने देखा होगा कि मीडिया चैनलों पर वो बीजेपी के तमाम राज खोल रहे हैं, बीजेपी की तमाम पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी ये चाहती है कि एक दो दिन वो बीजेपी की पोल खोलते रहें, उसके बाद उनको लेना है। उनको लेने पर कोई सस्पेंस नहीं है। जहां तक हरीश रावत का सवाल है, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कह दिया कि माफी मांगेंगे तभी पार्टी में आएंगे, और ये हरक सिंह रावत को भी इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी छोड़ के जाने पर खेद वो जता देंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल होना है। कब होंगे, बस ये वक्त तय होना है। अरुण, एक सवाल मेरा और अहम ये है, इस वक्त जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या राहुल और सोनिया गांधी को कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो अपने स्थानीय नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, यही वजह की वक्त लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच क्या मनमुटाव है। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों को मिलाकर के क्या उत्तराखंड में पार्टी की सरकार बन सकती है। अगर इसका जवाब हाँ है तो उनको हरक सिंह रावत को लेने में कोई दिक्कत नहीं, और यही स्थिति भी है। हरक सिंह रावत पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, वोट बैंक उनके पास है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता है कि वो पार्टी में रहें, पार्टी की मदद करें, पार्टी की सरकार बनवाएं। बाद में सत्ता का बंटवारा कैसे होगा हरक सिंह और हरीश रावत के बीच में, वो तय कर लिया जाएगा, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। इसलिए पार्टी के अंदर शामिल होने को लेकर कोई अब मतभेद नहीं है। पार्टी में शामिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ वक्त का तकाजा है कि वो कब शामिल होंगे, ये तैयारी है, और ये बात की जा रही है अंदर खाने कब शामिल कराया जाए। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। आचार संहिता उल्लंघन पर ये एफआईआर दर्ज हुआ है। बिना इजाजत रैली करने पर यह आरोप लगा है। लखनऊ पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया है। कोरोना के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, और इस बीच ये कह दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, बाइक रैली नहीं, साइकिल रैली नहीं, लेकिन इसी बाइक रैली का वीडियो वायरल होने के बाद अब एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा हैं, और उन पे फिलहाल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये फिलहाल तस्वीरें भी आप साथ साथ देखते रहिए। इसी वीडियो के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, यानी अभी एफआईआर दर्ज। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई और आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया गया। इस वक्त मेरे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, ताजा अपडेट। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और ये एफआईआर दर्ज हुई है बिना इजाजत के रैली करने पर। बाइक रैली यहाँ पर की गई थी। अभिषेक मिश्रा जो कि पूर्व मंत्री और बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और एक तो चुनाव आयोग ने सभी तरीके के रैलियों पर रोक लगाया था, उसके बावजूद जो बाइक रैली निकाली गई है और जिसके विजुअल्स जो है सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुए, पुलिस के संज्ञान में आए, जिला चुनाव आयोग के संज्ञान में आए, और फिर जिस पर जांच करते हुए अभिषेक मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है महामारी एक्ट के खिलाफ। जी अमित, ये कल भी आरोप इस तरीके से लग रहा था कि बीजेपी के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी अब और हमलावर हो जाएगी।
देखिए, जहां भी चुनाव आयोग के संज्ञान में इस तरीके के मामला आ रहा है सामने और वहां पर इस एफआईआर दर्ज की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं अभिषेक मिश्रा, इनके विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसके बाद लखनऊ पुलिस के संज्ञान में जैसे आए, जिला चुनाव आयोग के संज्ञान में जैसे आए, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे जैसे चुनाव आयोग के संज्ञान में आते हैं या सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके के विजुअल वायरल हो रहे हैं तो वहां पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अभिषेक मिश्रा, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, और ये वो वीडियो जिसको लेकर आचार संहिता का उल्लंघन और उल्लंघन के बाद ये कार्रवाई। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि रैली नहीं कर सकते हैं आप, बाइक और साइकिल रैली नहीं निकाल सकते हैं आप, वर्चुअली जो करना है या डोर टू डोर कैंपेन है तो 5 आदमी से ज्यादा नहीं होगा। ये आचार संहिता के दायरे में आता है और इसका उल्लंघन हुआ है। फिलहाल ये बाइक रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाइक रैली को लेकर ही सवाल यहां पे उठ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। लिखा है उन्होंने, ये नई बात नहीं है, वही सपा है, वही सपा है, दंगा राज वाली वही सपा है, भ्रष्टाचार वाली वही सपा है, तुष्टीकरण वाली वही सपा है, पलायन करने वाली वही सपा है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली वही सपा है, हिंदू कारसेवकों पर गोलियां चलवाने वाली वही सपा है। ये संबित पात्रा का ट्वीट है चुनावी माहौल में। दरअसल ये आचार संहिता का मामला है और ये दूसरा मामला है। बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त बड़ा हमला, तौकीर की कांग्रेस से करीबी पर हमला। इस वक्त पुराना वीडियो ट्वीट कर हमला ये बोला गया है क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खुलकर समर्थन देने के बाद अब एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में क्या है ये कुछ ही देर में पता चलेगा। पुराना वीडियो है और वो ट्वीट किया गया है। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। तौकीर की कांग्रेस से करीबी पर हमला किया गया है। बीजेपी लगातार तौकीर रजा के कार्यक्रम को कांग्रेस को समर्थन देने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों का साथ पसंद है। बीजेपी नेता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने तौकीर रजा का पुराना वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा और अमित मालवीय ने तौकीर रजा और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों का साथ पसंद है और उदाहरण के तौर पर इमरान मसूद को लेकर नाहिद हसन तक के नाम गिना दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। ये वही वीडियो है और बीजेपी ने इसे जारी किया है। ये दरअसल पुराना वीडियो है जिसमें भड़काऊ बातें हैं और इसी को लेकर संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया था कि ये वही सपा है। दरअसल समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे चेहरों को इस बीच लेकर अपने साथ आई है जिसमें इमरान मसूद का भी नाम सामने आ रहा है, तो वो तो एक अलग एंगल बन रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल बीजेपी ने उठाया है क्योंकि तौकीर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में हम सपोर्ट करते हैं। इस सपोर्ट और समर्थन के बाद इस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। इस वक्त ये बीजेपी का वीडियो जारी किया है बीजेपी ने। भड़काऊ भाषण में क्या बड़ी बात है ये कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कैसे समर्थन दिया है तौकीर ने और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या बड़ी बातें कही है। एक बार हम फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हालांकि बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और इस बीच संबित पात्रा ने पहले समाजवादी पार्टी को लेकर ट्वीट किया था, अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ट्वीट किया है और ये ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। ट्वीट जारी करते हुए कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा जिसने कुछ दिनों पहले हिंदुओं को आगाह किया था जिस दिन मुसलमान युवा कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आज इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। ये संबित पात्रा का ट्वीट। अमित मालवीय ने भी इस बीच ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, कल तक नफरत के प्रचारक और मौलवी तौकीर रजा जिन्होंने हाल ही में हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सबसे अधिक कट्टर हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को अपने पाले में शामिल करने की होड़ मची है। इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक ये लिस्ट लंबी है। ये बीजेपी के नेता अमित मालवीय का ट्वीट है। तो तौकीर
का कांग्रेस को समर्थन और उसके बाद बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, हिंदुओं के खिलाफ क्या बड़ी बातें कही गई है। इस बात का जिक्र दो बड़े नेताओं यानी बीजेपी के दो बड़े लीडर्स जो हैं संबित पात्रा और अमित मालवीय, इन दोनों ने सवाल उठाए हैं ट्वीट करके। और ट्वीट के जरिए सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि तौकीर ने चुनावी माहौल में ये कहा है, तौकीर रजा ने, कि हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान करते हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से सवाल यह है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों ने आपसी होड़ मचा रखी है कि ऐसे चेहरों को पार्टी ज्वाइन करवाए जिन्होंने पहले ही हिंदुओं को लेकर कुछ बड़ी बातें कही है, कुछ भड़काऊ बातें कही हैं। तौकीर पर सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस जहां इसे यूपी के जनता के हित में बता रही है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस की तौकीर रजा से करीबी पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। शहजाद पुनेवाला को सुनिए पहले आप। हेट का हाथ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी हैज वंस अगेन प्रूवन दिस बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ तौकीर रजा, अ कम्युनल हेट मॉन्गर हु हैज रिसेंटली सेड कि द मुस्लिम्स विल टेक द कानून, will take the law into their hands and there will be a civil war and हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। This kind of language is being spoken by Tauqir Raza, but Congress party has embraced this hate monger. इत्तेहादुल मिल्लत कौंसिल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या स्टैंड है ये हम आपको बताते हैं। बरेलवी मुसलमानों के धार्मिक गुरु तौकीर रजा ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ सोमवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समर्थन का ऐलान किया। तौकीर रजा ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी खराब है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो अखिलेश यादव के हाथों में सूबे की बागडोर नहीं जाने देंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ भी की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तौकीर रजा साहब, आईएमसी के प्रमुख। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। दिवाली से पहले आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुआ था? दिवाली से पहले आपको निकलने दीजिए। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपका समर्थन इस शर्त पे कर सकता हूं। पिछली बार भी मैं आपके साथ जब गया था, आपके साथ बैठा था, तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि दंगा जांच आयोग बनना चाहिए। उन्होंने उस वक्त भी मुझसे वादा किया था लेकिन नहीं बनाया। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे, आपको याद होगा, तकरीबन हर जिले में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए। मैंने कहा दंगा जांच आयोग, अभी भी मैं उनसे यही कहा। उन्होंने कहा दिवाली बाद जवाब देंगे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने प्रियंका गांधी जी के सामने इस आयोग, आपने सरकार उनका कैसे चलेगी, रोड मैप क्या होगा सरकार का, इस पर भी आपने उनसे बात? हाँ, मैंने पूछा था कि 5 साल आपने जो चलाई उसमें 176 दंगे हुए, अब दंगे नहीं हो और किस तरह आप सरकार चलाएंगे, क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या प्रोग्राम बनाया है, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के साथ से उन्हें फायदा पहुंचेगा। आपका एक अलायंस हुआ है, उस अलायंस में कहा जा रहा है बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, निश्चित तौर से आदरणीय तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, उत्तर प्रदेश एक नए बदलाव की तरफ है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तौकीर रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बीजेपी को तो हटाना है, योगी सरकार को हटाना है, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में 2012 से लेकर 17 तक 176 दंगे हुए हैं। देखिए, जो पिछला इतिहास है उसको कोई भूल नहीं सकता। सपा और भाजपा दोनों केवल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं योगी जी अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव योगी जी पर। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की तासीर और तस्वीर क्या है। दोनों ने एक एक करके लूटा है उत्तर प्रदेश को। हालांकि बीजेपी से भय दिखाकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश बता रही है और दावा कर रही है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि पब्लिक को सब मालूम है।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हीरो वाजपेयी, जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तौकीर रजा आईएनसी प्रमुख, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कहा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए ये गठबंधन करना है और सेक्युलर सरकार बनानी है राज्य में। देखिए, लगातार चुनाव के समय पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हैं। सपा ने उनके इमरान मसूद को तोड़ दिया, आज कांग्रेस इनको तौकीर रजा को ले आई। और घूम फिर के एक बात है कि बीजेपी का भय दिखा के मुस्लिम वोटों का किस तरह ध्रुवीकरण हो सके, पर उसमें ये पार्टियां ये भूल जा रही हैं कि लगातार एक बहुसंख्यक वर्ग का अपमान हो रहा है। चुनाव में सभी वर्गों को वोट डालने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी का भय दिखाकर और किसी को उपेक्षित रखना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से चुनाव में इस तरह से मुस्लिम मतों के लिए पार्टियों का झुकाव उधर की तरफ है, पर मुझे लगता है बहुसंख्यक वर्ग का भी सम्मान करना चाहिए। और जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं वो भाजपा के साथ हैं, जो कांग्रेस को, जो सपा को, लेकिन केवल मुसलमान नेताओं को इधर से उधर लाकर और इस तरह की बात करना कि बीजेपी को रोकना है, तो मुझे लगता है कि सरासर लोकतंत्र में एक तरह से मर्यादाहीन आचरण है। तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और दोनों ही पार्टियों की तुलना कर रही है। वो कौन सी पार्टियां हम आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी। और ये कहना है कि ऐसे चुनिंदा चेहरों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है जो वक्त वक्त पे हिंदुओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, चाहे तौकीर हो, इमरान मसूद हो, इन तमाम चेहरों को लेकर इन्होंने बड़ी बातें कही है। इस बीच इत्तेहाद मलद काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खुला समर्थन देने के ऐलान पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी लगातार तौकीर रजा से कांग्रेस को समर्थन देने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को साथ पसंद है। बीजेपी नेता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने तौकीर रजा का पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा और अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। तौकीर रजा और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया है कि हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों का साथ पसंद है इन पार्टियों को। और इसको लेकर आगे क्या बातें कही गई है, उदाहरण के तौर पर इमरान मसूद को लेकर नाहिद हसन तक के नाम गिना दिए हैं बीजेपी ने। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और बीजेपी ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है तौकीर रजा को लेकर, और पुराना वीडियो है ये। और इसी वीडियो के जरिए चुनावी माहौल में बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भी। संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट की बड़ी बातें ये है कि इन दोनों पार्टियों में होड़ मची है कि ऐसे चेहरों को जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की है, जिन्होंने भड़काऊ सियासी बातें की है, उनको होड़ मची है कि वो अपनी अपनी पार्टी में शामिल कराए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। और इस सिलसिले में सिर्फ तौकीर रजा नहीं बल्कि इस मामले में दो और चेहरों का नाम लाया गया, वो है इमरान मसूद और नाहिद हसन। नाहिद हसन को लेकर क्या हालिया अपडेट है ये हम आपको बता चुके हैं। और इमरान मसूद जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा था और अब समाजवादी पार्टी का दावा है। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। संबित पात्रा ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मौलाना तौकीर रजा जिसने कुछ दिन पहले हिंदुओं को आगाह किया था कि जिस दिन मुसलमान युवा कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आज जिस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। और अब अमित मालवीय ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कल तक नफरत के प्रचारक और मौलवी तौकीर रजा, जिन्होंने हाल ही में हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था, औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सबसे अधिक कट्टर हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को अपने पाले में शामिल करने की होड़ लगी है। इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक की लिस्ट लंबी है। यह अमित मालवीय का ट्वीट है। तो एक एक करके हमने आपको दिखा दिया ट्वीट की बड़ी बातें। आमिर जी भाई इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर से मैं इस वक्त आमिर जी आपसे ये जानना चाहती हूं कि बीजेपी सवाल उठा रही है आपके ऊपर भी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कि आप लोग ऐसे चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं जो हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। देखो, ये चुनाव अभी जैसे जैसे नजदीक आएगा, बीजेपी आरएसएस इसे हिंदू मुस्लिम करने की सोचेगी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा, चाहे वो पश्चिम यूपी हो, जाट हो, मुसलमान हो, गुजर हो, किसान हो, गरीब हो, हिंदू मुसलमान का एजेंडा उत्तर प्रदेश से जमीन से उठ चुका है।
जिस दिन लाल झंडा लेकर माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स समझ गए हैं। उनके मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, सड़कें, तरक्कियां, नौकरी, लैपटॉप, साइकिल, स्कॉलरशिप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और आरक्षण। इसलिए बीजेपी, चाहे ये अमित मालवीय हो या ये अनुराग जो आए थे अभी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वाले नेता जो दिल्ली से आए थे जी, आप वो सोचिए वो कितना फैशिस्ट टेंडेंसी का इंसान है वो, कि उसने बोला था कि को गोली मारो डैश डैश, में वो शब्द भी यूज नहीं कर सकता हूं। ये भाषाएं बताती हैं बीजेपी आरएसएस की कि इनका जहाज डूब रहा है। रही बात आपने नाहिद हसन की कही, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत जिम्मेदारी से ये बात पूछना चाहता हूं कि हमने तो एक नजीर एग्जाम्पल के लिए हमने उस कैंडिडेट को हटा दिया, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में 45 विधायकों में 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो जिनके ऊपर मुकदमे तय हो चुके हैं, कोर्ट से आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन वो चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। तो बीजेपी से आप जरा ये पूछिए कि जो समाजवादी पार्टी ने तो, अखिलेश जी ने तो एक एग्जाम्पल खड़ा किया कि हमने हटाया नहीं। ये सवाल वाकई हम पूछेंगे बीजेपी के लीडर जब जुड़ेंगे, लेकिन सर एक और बातें मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ। तौकीर रजा जिन्होंने अभी हालिया कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, उनकी शिकायत आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के मुखिया से, अखिलेश यादव से, वो कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल होता है लेकिन बाद में अखिलेश यादव भूल जाते हैं, तो बीजेपी से भी मुसलमानों के लिए खराब है। ऐसे लहजे का इस्तेमाल तौकीर रजा ने आपकी पार्टी के लिए किया है और अखिलेश यादव के लिए। कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं नहीं है। बीजेपी आरएसएस के सामने अगर कोई मुकाबला कर रहा है, समाजवादी और हमारा जो गठबंधन दल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, चौहान साहब हो गए, हमारे जैन जी, श्री जैन चौधरी साहब जो आरएलडी के मुखिया हैं जी, ये जो मिल के जो सामना है ना, ये बीजेपी आरएसएस से, ये हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन वो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, बात को कहने का हक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान इतने समझदार हैं कि वो हिंदू मुसलमान के झगड़े के चक्कर में छोड़ चुके आपका हैं। सवाल अब हम लेकर जा रहे हैं। इस वक्त मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, अमित जमई मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनीषी, और उनका सीधा सवाल यह है कि उन्होंने एक नजीर पेश की नाहिद हसन को हटाकर, क्या आप ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उनको पार्टी से बेदखल करेंगे? अमित जी मेरे साथ हैं इस वक्त। कोई ऐसा व्यक्ति हो, किसी ऐसे व्यक्ति का बयान हो, वीडियो हो जो कह रहा हो कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, तो हम भी हटा देंगे। कोई हो, अमित जमई के पास हो या न्यूज 18 इंडिया के पास हो तो ले आए सामने। ये काल्पनिक सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज ही जागरण अभी पेपर में पढ़ रहा था जी, जो इकरा जो नाहिद की बहन है उसका बयान है कि नहीं, ये भ्रामक खबरें हैं। तो क्या ये तस्दीक करेंगे अमित जमई, प्रवक्ता हैं उसके, कि नाहिद हटा ही दिए गए? मैंने अभी तुरंत पेपर में देखा है कि इकरा ने खंडन किया है इस खबर का, और हमको लगता है कि किसी भी अधिकृत प्लेटफॉर्म से जी तो नाहिद को हटाने की बात नहीं हुई है। आमिर जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बुलंदशहर वाला हाजी यूनुस, मैं आपसे ये बुलंदशहर वाला हाजी यूनुस। मनीष जी एक बार सुन लीजिए, अब आमिर जी आपको जवाब दें। अरे भाई आपने उनको तो पूरा समय दिया। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी तो मैं बिल्कुल पूछूंगी। एडीआर ने जिन 32 बीजेपी के विधायकों पर आरोप होने के तय के केसेस सामने लाए हैं, उसमें मरिहान के रामाशंकर सिंह, मऊ के धामपुर के अशोक कुमार राणा और सूर्य प्रताप पथरदेवा से, संजीव राणा अलीगढ़ से, ऐसे 32 नाम हैं। बहुत वक्त कम है मनीष जी, प्लीज आप बता दीजिए क्या करेंगे। इनको चुनाव से आप हटाओगे? देखिए मैंने पहले ही कहा, नाहिद हसन अभी इन्होंने सहारनपुर में एक ले लिया जिसने सिखों के ऊपर अत्याचार किया, दंगा किया सिखों से। ठीक है, ये चुनावी माहौल में ये जो सिलसिला है वो थमेगा नहीं, हम आगे भी आप दोनों का रुख करेंगे, हम आपसे इस मसले पे आप दोनों से आगे भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम पंजाब की सियासी माहौल के बारे में आपको बताते हैं, और आज
पंजाब की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि आम आदमी अपने सीएम चेहरे का नाम अनाउंस करने वाली है। कौन होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा, यह आज तस्वीर साफ हो जानी है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के पंजाब से सांसद और पंजाब के पार्टी अध्यक्ष भगवंत मान इस रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। भगवंत मान की पहचान साल 2011 से पहले मशहूर एक्टर और कॉमेडियन के तौर पर रही है। पंजाबी फिल्मों से उनका वास्ता रहा है और उसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी में भी उनकी अलग पहचान है। 2011 में मान ने राजनीति में कदम रखा और पीपल्स पार्टी और पंजाब में शामिल हो गए। पार्टी की तरफ से उन्होंने 2012 में पंजाब की लहरा गागा सीट से विधानसभा का चुनाव डाला, लेकिन हार गए। 2014 में सियासी किस्मत उनकी जागी और उसके बाद उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी का रुख कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट से संगरूर से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में उन्होंने फिर एक बार संगरूर से जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी की तरफ से संसद पहुंचने वाले वो पहले लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो ये उनका प्रोफाइल हम बता चुके हैं और अभी जो आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी की है, उस रायशुमारी के जरिए जो सबसे बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया है वो है भगवंत मान का। तो दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे भगवंत मान ने कहा है कि वोटिंग के आधार पर ऐलान किया जाएगा। पता लग जूगा शायद ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵੈਸੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। भगवंत मान का कहना है कि बहुत बड़ी लड़ाई है, हम मिलेंगे, बैठेंगे और लड़ेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि राज्य की 21 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी राय दी है। बड़ा लंबा इंतजार, कदे वोटां, कदे ये करना है, कदे कोला होनियां, चलो आखिर इंतजार खत्म हो गया। लगभग जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है? चलो आ जाओ। केजरीवाल साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार इल्जाम लाया और कहते रहे कि कई एमएलए शामिल ने। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे कि कई एमएलए शामिल ने इस सैंड माफिया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे। नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा? आज चन्नी साहब के अपने परिवार के ऊपर रेता की चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, रेता चोरी के रेड हो रही हैं। ये बड़े दुख की बात है और पूरा पंजाब देख रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार रेता चोरी के अंदर शामिल है। पर जो इस तरह अरविंद केजरीवाल रवाना हो गए ने इथों एयरपोर्ट तो नाल उन्हां दे गड्डी विच भगवंत मान ने नाल उन्हां दे हरपाल होने, क्योंकि आज रेत माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है। इस बीच सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन इंतजार अब विक्रांत खत्म होने जा रहा है। इस वक्त मोहाली से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं विक्रांत, सीधा सवाल, चंद मिनट का वक्त और ज्यादा है क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं वहां केजरीवाल। देखिए, बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, बैनर बड़ा जिस पर लिखा है आपका सीएम, नीचे आम आदमी पार्टी। अभी इस पे चेहरा मिसिंग है, भगवंत मान वो चेहरा होंगे। उनका चेहरा अब कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, बड़े बड़े कटआउट आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ी तैयारी भी दिखाता हूँ। जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसी हॉल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बड़ा मंच सज चुका है, कैमरे अंदर है और अरविंद केजरीवाल 12 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय प्रेस की भारी भीड़ भी यहाँ पर है क्योंकि बड़ा फैसला
फैसला होना है पंजाब के लिए। पंजाब का सीएम कैंडिडेट कौन होगा आम आदमी पार्टी का, ये आज अरविंद केजरीवाल इसी मंच पर बताएंगे। और जो रायशुमारी करवाई गई है उसके नतीजे भगवंत मान के फेवर में आए हैं। ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सुबह से कि भगवंत मान ही वो चेहरा होंगे। अरविंद केजरीवाल इसी मंच से अभी दोपहर 12 बजे उस नाम का ऐलान कर देंगे। भगवंत मान भी उन्हीं के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ ही मिनटों की बात रह गई है, 12 बजे ये प्रेस वार्ता शुरू होनी है। बिल्कुल। और इस बीच सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक किसी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, सत्ताधारी पार्टी ने भी। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो सीधा सीधा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है भगवंत मान को लेकर, जो आप बार बार बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन उनके चेहरे पे वो खुशी, वो मतलब उस तरीके की बातें नहीं दिख रही है। क्या घबराहट है उनको या कुछ और बातें हैं? भगवंत मान के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि भगवंत मान के नाम का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और भगवंत मान भी नहीं चाहते कि जो उनके नाम की जो आज घोषणा होने वाली है उसकी जानकारी वो जनता को दे। ये अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना है, अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान करेंगे। उससे पहले भगवंत मान नहीं बोलना चाहते, ये साफ दिखाई दे रहा था। और पार्टी के भी बाकी नेताओं से अभी हम अगर बात करते हैं तो आधिकारिक रूप से कोई भी ये नहीं कह रहा कि भगवंत मान के नाम पर फैसला हो गया है और उनका अब केवल घोषणा करनी है। पार्टी ने इसे एक बड़ा इवेंट बनाया और पार्टी का यह मानना है कि जनता की जो भागीदारी इसमें रही है उसका सस्पेंस जनता का अरविंद केजरीवाल ही खोलें, वो बताएं कि जो वोटिंग हुई थी उसमें कितने वोट भगवंत मान को मिले, बाकी अगर कोई नेता पार्टी का था तो उसको कितने वोट मिले। और भगवंत मान के नाम का ऐलान एक बार आधिकारिक रूप से हो जाए, उसके बाद भगवंत मान आज मीडिया से भी बात करेंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे। और पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक बार नाम की घोषणा होने दीजिए आधिकारिक रूप से, उसके बाद आगे की चीजों पर बारे में वो विस्तार से बात करेंगे। और विक्रांत, ये भी तो खतरा होता है चुनावी माहौल में, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति इतने चरम पे होती है जब भी जिस प्रदेश में चुनाव हो कि अगर सीएम चेहरा अगर सामने आता है, कोई किसी के नाम की उम्मीदवारी बता दी जाती है कि ये मेरी पार्टी का चेहरा है, ये उम्मीदवार है, तो उसको लेकर फिर सियासत और भी ज्यादा चरम पे हो जाती है। ये बात भी कहीं ना कहीं भगवंत मान को परेशान कर रही होगी। देखिए, भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी की अगर हम संरचना पंजाब में देखें तो ये पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी और पार्टी के अंदर ये फैसला हो चुका था कि भगवंत मान के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने ये कहा आखिरी मौके पर कि एक बार जनता को भी इसमें शामिल करते हैं और जनता की भागीदारी रहेगी, जनता की मोहर लगेगी तो वो मजबूती आएगी। इसी कारण उन्होंने जनता से रायशुमारी करने का फैसला किया था। दूसरी बात, भगवंत मान इस पार्टी के पंजाब में सबसे बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई रैलियों में भीड़ लाता है तो वो भगवंत मान है, उन्हें सुनने के लिए लोग आते हैं। भगवंत मान के कद का कोई भी नेता आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तो इस बात पर विद्रोह होना या इस बात की खिलाफत होना कि भगवंत मान को क्यों उम्मीदवार बनाया, इसके चांस कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि टिकटों को लेकर के छोटी मोटी बात 1-2 सीटों पर जरूर हो सकती है, लेकिन भगवंत मान सीएम कैंडिडेट होंगे इस पर कोई सवाल पार्टी के अंदर नहीं उठेगा। दूसरी पार्टी के लीडर्स के बारे में बात कर रही थी, जैसे कांग्रेस पार्टी या फिर अकाली या बीजेपी, वो चुनावी माहौल में हमलावर हो जाएंगे, वो एक एक बातें निकालकर सामने आएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से जब चन्नी को इशारों में सीएम बता दिया अगले सीएम के तौर पे भी, तो उसको लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल जायज है कि राजनीति है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चुनाव के माहौल में तो लगेंगे ही। और भगवंत मान को लेकर के वैसे भी विपक्षी दल जो है वो काफी हमलावर रहते हैं और एक बार जब भगवंत मान का नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद ये हमले और ज्यादा तेज होंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस और हो या अकाली दल हो, बीजेपी हो, भगवंत मान पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। जब वो पार्लियामेंट में आए थे तब भी उन पर कई बार ये आरोप लगाए गए कि वो शराब पी करके पार्लियामेंट में आए थे। हालांकि भगवंत मान ने इस बात से हमेशा इनकार किया है और उनका ये कहना था कि उनके राजनीतिक विरोधी जानबूझ करके उन पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें कोई और आरोप उनके ऊपर दिखाई नहीं देता, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता, इसलिए इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक बार जब इस मंच से ऐलान हो जाएगा आज भगवंत मान का तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आपके जरिए हम तस्वीरें देख रहे हैं और वाकई चुनावी माहौल आज से बिल्कुल पंजाब में बदल जाना है। पंजाब की सियासत में आज एक अलग रंग देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स है
उस तरीके से वो यहाँ पे भी, यानी दिल्ली में जिस तरीके से वो रायशुमारी करते रहे हैं उसी तरीके से पंजाब में भी पहुंचे हुए हैं। क्या असर होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि राज्य के 21 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी राय दी है। बड़ा लंबा इंतजार, कदे वोटां, कदे ये करना है, कदे कोला होनियां, चलो आखिर इंतजार खत्म हो गया। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਤਮ ਨੇ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी सरकार बनने जा रही है। विक्रांत इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आपके जरिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सभी को इंतजार है। मोटे तौर पे हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि भगवंत मान ही वो चेहरा है जिनके नाम पे मुहर लगने जा रही है, मतलब पार्टी उम्मीदवार के तौर पर, सीएम चेहरे के उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस करने जा रही है। लेकिन इस बीच हम जितने भी नेताओं से बातचीत कर रही हैं वो अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो उनमें कोई परेशानी नहीं है, वो सब एकजुट है। देखिए बिल्कुल एक जो बड़ा चिन्ह दिखाता हूं मैं आपको कि अरविंद, अभी हालांकि भगवंत मान के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपका सीएम नीचे भगवंत मान का एक बड़ा कटआउट लग गया है। बराबर में अरविंद केजरीवाल का कटआउट है। सिर्फ 2 नेताओं का कटआउट लगा है। ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल आज क्या घोषणा करने वाले हैं और भगवंत मान क्योंकि पार्टी के चेहरा बनेंगे, पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे, तो आज उनकी आधिकारिक रूप से घोषणा होगी। तो उनका एक बड़ा कटआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय लग गया है। बगल में अरविंद केजरीवाल का भी कटआउट लगा हुआ है क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और अरविंद केजरीवाल आज ये ऐलान कर देंगे। एक बार जब आधिकारिक रूप से ये ऐलान हो जाएगा भगवंत मान के नाम का, उसके बाद भगवंत मान ही पार्टी के फेस रहेंगे और पूरे पंजाब का जो चुनाव प्रचार का जिम्मा अभी तक कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल ने संभाला हुआ है, अब भगवंत मान उनके बराबर के कद का कटआउट लगा है। ये दिखाने के लिए भी काफी है कि भगवंत मान का स्टेचर जो है पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल के बराबर पंजाब के मामले में कम से कम हो गया है, क्योंकि पंजाब का वो सीएम फेस बनेंगे तो पंजाब के सबसे बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान ही रहेंगे। विक्रांत, मैं आपके पास लौटती हूं। आम आदमी पार्टी आज पंजाब में अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने जा रही है। जनता चुनेगी अपना सीएम कैंपेन के तहत पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को एक मोबाइल नंबर साझा किया था और पंजाब की जनता से इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल के जरिए अपनी पसंद बताने के लिए कहा गया था। जनता को अपनी राय रखने के लिए 17 जनवरी शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस रायशुमारी में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है, जिसके आधार पर आज पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पंजाब में सीएम पद के चेहरे का नाम जनता के सामने रखने वाले हैं। और बहुत हद तक की स्थिति साफ हो चुकी है। जो वहां से तस्वीरें मिल रही है कि भगवंत मान ही वो चेहरा है जिस पर आम आदमी पार्टी से लेकर जो पब्लिक से रायशुमारी की गई थी उनमें एकमत है। और विक्रांत मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपके जरिए जो हमने अभी तस्वीर देखी, जो कटआउट देखा, उससे बहुत हद तक साफ हो चुकी है तस्वीर कि भगवंत मान ही वो चेहरा है जिनके नाम पर मुहर अब पार्टी लगाने जा रही है, जो सीएम पद के अगले चेहरे होने जा रहे हैं, जो कि उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कैंपेन करेंगे और उस तरीके से माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल ये कटआउट ये साफ दिखाता है कि भगवंत मान पार्टी के चेहरा बनेंगे। आज अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर बाद अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम का ऐलान करेंगे और अब पंजाब में पार्टी के प्रचार की कमान जो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने खुद संभाली हुई थी, उसमें अब उनका बराबर का साथ देंगे भगवंत मान, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को ये लगता है, उसने जितने भी सर्वे करवाए हैं उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी नेता की पार्टी में सबसे ज्यादा लोकप्रियता है तो वो भगवंत मान है। भगवंत मान 2
2 बार के पार्टी के सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा वो पंजाब में पार्टी यूनिट के प्रधान भी हैं, पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं। और अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर रैलियों में भीड़ आती थी तो वो भगवंत मान के लिए ही आती थी और इसी कारण उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उनके नाम का ऐलान करने का फैसला किया है। और अब जो जनता से रायशुमारी करवाई गई है उसमें भी सबसे बड़ा नाम भगवंत मान का निकल करके सामने आया है। तो आज पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और अब से पंजाब में एक पहली पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी जिसने घोषणा कर दी है कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। किसी भी चुनाव में ये सबसे बड़ी बात होती है कि सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाए। तो एक बार जब भगवंत मान के नाम का ऐलान हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है। इस समय अरविंद केजरीवाल की गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आ गई है अरविंद केजरीवाल की, उन्हीं की गाड़ी में भगवंत मान भी बैठे हुए हैं और सीधा अंदर की तरफ जा रहे हैं जहां पर अब उनकी प्रेस वार्ता होने वाली है। और अरविंद केजरीवाल का काफिला यहां पर पहुंच चुका है, भगवंत मान उनके साथ हैं, पार्टी के बाकी नेता उनके साथ हैं। और अब इस हॉल में जो अंदर आप देख रहे हैं हॉल, इस हॉल में अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जिसको अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी आ रहे हैं और राघव चड्ढा जो पार्टी के प्रभारी भी है, सह प्रभारी पंजाब के, वो इस समय यहाँ पर मंच पर हैं। अगले 1-2 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इसी मंच पर पहुंचेंगे और भगवंत मान जो उनके साथ आ रहे हैं उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल विक्रांत, आपके जरिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां गहमा गहमी तो हो चुकी है, बस कुछ ही देर में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाना है और अरविंद केजरीवाल पंजाब में अगला सीएम पद का दावेदार कौन होगा ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लेकिन इस बीच विक्रांत, मैं ये पहलू भी आपसे समझूंगी यहाँ पे कि पंजाब की सियासत में 2014 के बाद से भगवंत मान के जरिए हमने देखा है कि पार्टी और मजबूती से वहां की राजनीति में स्थापित ही हुई है। आज ये बड़ा कदम, बोल्ड स्टेप, रिस्क वाला स्टेप उठाने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, पंजाब ने आम आदमी पार्टी को हमेशा से उन पर थोड़ा भरोसा जताया था। लोकसभा चुनाव जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी केवल और केवल देश भर में सिर्फ पंजाब में जीतने में कामयाब रही थी। उसके बाद 2019 में भी भगवंत मान अकेले कैंडिडेट थे जो लोकसभा में पहुंचने में कामयाब हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंजाब का विधानसभा चुनाव पिछली बार आम आदमी पार्टी ने पहली बार लड़ा था और सबसे बड़ी विपक्षी दल बनी थी। हालांकि उस बार भी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी दल बनकर वो सामने आए। ये भी किसी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है कि आप पहली बार चुनाव लड़े और सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी दल बन जाए। अभी हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आई है। और अब पंजाब का चुनाव है जो पहले 14 तारीख को होना था, लेकिन अब वो 20 तारीख को चुनाव होगा। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने नाम का, सीएम पद के नाम का उम्मीदवार जैसे ही वो घोषित करेंगे उसके बाद उनका कैंपेन और ऊपर उठेगा। और अभी तक जो पंजाब में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही बना हुआ है और सबसे करीबी मुकाबला कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में रहेगा। अकाली दल ने हालांकि बसपा के साथ गठबंधन किया है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो अभी रेस से थोड़ा दूर है। और बीजेपी ने गठबंधन किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ। तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि पंजाब के चुनाव में अब तक वो जो छोटे पार्टनर के रूप में अकाली दल के साथ सामने आते थे, इस बार वो बड़े पार्टनर के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आ रहे हैं और अपना एक नया वोट बैंक वहां पर पंजाब में बनाने की कोशिश में है बीजेपी। उसको कितनी कामयाबी मिलती है, कई पार्टियां इस तरीके से पंजाब के चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। बिल्कुल विक्रांत, कई दफा ये भी होता है जो चुनावी राजनीति है उसमें अमूमन हमने देखा है कि आपके एक स्टेप से या तो आप बहुत आगे मूव हो जाते हैं या आप बैक पे आ जाते हैं। ये जो फैसला है सीएम का दावेदार बताना पब्लिक डोमेन में आके, वो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप में बार बार इसलिए अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ क्योंकि बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी भी कई राज्यों में रिस्क नहीं लेती है, वहां वो खुलकर नहीं बताते। इस बीच ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगी। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, भगवंत मान जिनको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये चेहरे अब पहुंच चुके हैं और इनके अलावा और कोई प्रमुख चेहरा वहां पे उस तरीके से चर्चा में जो रहा हो वो नहीं दिख रहा है। भगवंत मान ही वो चेहरा हो सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से इन बड़ी बातों का जिक्र किया जाता है ये हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। ये मोहाली से इस वक्त लाइव तस्वीर, इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी पंजाब में है, इस वक्त मोहाली में है। और मोहाली में जो मंच पे मौजूदगी का मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि अगला सीएम का चेहरा कौन होगा
इस बात को लेकर सस्पेंस जो बना हुआ है, उस सस्पेंस से पर्दा हटना है। चुनावी माहौल में वो दावेदार कौन? अगर कोई वोट कास्ट करना चाहता है आम आदमी पार्टी को तो किस चेहरे को देखे? इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि हम तो अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस फैसले में पब्लिक को भी लाना चाहते हैं और पब्लिक को लाने का ही नतीजा है कि रायशुमारी की गई। और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा यह है कि 21 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रायशुमारी में हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी राय बताई। और रायशुमारी के बाद अभी तक जो कहा जा रहा है कि शायद भगवंत मान ही वो चेहरा होंगे जिनके नाम पर मुहर लग सकती है दावेदार के तौर पे। विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, मंच की तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूं इस वक्त आपके जरिए, और ये मंच की तस्वीरें भी बहुत कुछ बिना कहे तस्वीरों के जरिए ही पता चल रहा है, संकेत में, इशारों में पता चल रहा है कि अभी क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में। देखिए, बिल्कुल मंच पे अभी राघव चड्ढा बोल रहे हैं और राघव चड्ढा मंच से एक बार सबका परिचय करवाने के बाद और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा चयन किया गया। इस समय मंच पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए, भगवंत मान उनके साथ बैठे हुए, हरपाल चीमा बैठे हुए हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं पंजाब के, और साथ साथ जरनैल सिंह जो दिल्ली के विधायक हैं और पंजाब के प्रभारी हैं। राघव चड्ढा सह प्रभारी हैं, वो भी मंच पर हैं। तो 5 नेता मंच पर हैं, जिनमें से अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर बाद उनके नाम का ऐलान करेंगे, भगवंत मान के नाम का, और उसी का यहाँ पर जो पार्टी के तमाम विधायक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी प्रेस के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पंजाब के लिए बहुत बड़ा फैसले का दिन है। एक पार्टी सामने आई है जिसने अपना सीएम कैंडिडेट बताया है और इसके बाद कांग्रेस के ऊपर भी ये दबाव होगा कि क्या वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, क्या वो घोषणा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक विरोधियों पर भी एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि जनता किसे अपना सीएम चुनना चाहती है। अगर ये फैसला सामने आ जाए तो लोगों को भी आसानी रहती है। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि पिछली बार उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। बिल्कुल, आपके जरिए ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिर तस्वीरें जरा दिखा दूं। मंच पर मौजूदगी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की और पार्टी के सर्वे सर्वा यानी आम आदमी पार्टी के, और उसके अलावा भगवंत मान। अब इस वक्त आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है। जैसे दूसरी पार्टियां
करती हैं वैसे ही केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आपको बता रहे थे कि भगवंत मान ही वो चेहरे जिनके नाम पर मुहर लगेगी, और वो हो गया। मोहाली से इस वक्त तस्वीरें जहां भगवंत मान फिलहाल भावुक भी नजर आए। पंजाब में भगवंत मान आपका सीएम चेहरा, आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे को ऐलान कर दिया है। दावेदार कौन है, उम्मीदवार कौन है चुनावी माहौल में? और इस बीच अभी भी हम लाइव तस्वीरें आपको मंच की दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की एक तरफ धुन, कार्यकर्ता और जो सीनियर लीडर्स है वो सब थिरकते हुए नजर आ रहे हैं इस खुशी के मौके पर। और इस बीच 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान के नाम पर ही मुहर लगाई है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और ये इस बीच अभी भी हम लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम और बड़े लीडर्स हैं उनकी भी मौजूदगी है। और आज भगवंत मान के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी, शिकन देखने को मिल रहा था, और जाहिर सी बात है कि वो घबराहट भी है। और अब वो फिलहाल भावुक नजर आए इस बड़े फैसले को सुनने के बाद। तो 2014 के बाद पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी को उस तरीके से बढ़त दिलाना, एक एक करके वो स्थापित कराना और वहां से सीधे दिल्ली पहुंचना, यानी संसद पहुंचना, आम आदमी पार्टी के मुद्दे को उठाना। और इस बीच मंच की फिर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रांत, हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। अब से कुछ घंटों पहले से भी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भगवंत मान ही वो चेहरा जो चुनावी माहौल में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए, वो हो चुका है। आपकी जिंदगी से जुड़े
देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने खुद इसी मंच से ऐलान किया और भीड़ आप इस समय यहाँ पर देख सकती हैं कि पूरा हॉल में एकदम काफ़ी समर्थक भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पर जैसे ही भगवंत मान के नाम का ऐलान हुआ लोगों ने काफ़ी नारेबाजी भी की और भगवंत मान को लेकर के पार्टी के नेताओं का उत्साह, उनका ये मानना है कि इस फैसले के बाद और ज़्यादा पार्टी को इसमें फायदा मिलेगा और पार्टी के तमाम समर्थक यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब घोषणा हो गई है तो अब नाम के साथ जाएगी पंजाब में आम आदमी पार्टी, फायदा मिलेगा इसका 101% फायदा मिलेगा क्योंकि पंजाब के लोग चाहते थे। भगवंत मान ने संगरूर में 2 बार MP बन के वो काम किए जो किसी MP ने आज तक नहीं किए। सदन में वो आवाज उठाई भगवंत मान ने जो आज तक किसी ने नहीं उठाई। इसलिए पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि भगवंत मान CM बने और आज श्री अरविंद केजरीवाल ने उन सभी की आसें पूरी कर दी है और आम आदमी पार्टी का CM भगवंत मान बनेगा तो 5 साल में पंजाब में वो काम होंगे जो आज तक किसी ने नहीं किए। सो भगवंत मान के लिए हम सभी खुश हैं, दिल से खुश हैं। भगवंत मान कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि नारेबाजी चल रही है भगवंत मान को लेकर के और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक फिल्म भी दिखाई जा रही है भगवंत मान के कैरेक्टर से जुड़ी हुई कि किस तरीके से भगवंत मान की पूरी जर्नी रही है। भगवंत मान ने एक हास्य कलाकार के रूप में अपना काम शुरू किया था, देश और दुनिया में वो काफ़ी उसी कारण जाने भी गए थे और उसके बाद उनको राजनीति में कदम रखा। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ने पर ही वो उन्हें जीत हासिल मिली और 2019 में केवल अकेले भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे जो जीत पाए थे और आज अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के नाम का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल विक्रांत, आपके जरिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी, लेकिन संभव हो तो एक बार फिर से जरा कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए क्योंकि वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर काफी लोग हैं। क्या भगवंत मान के नाम का ऐलान होने के बाद फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। ये जो 3 करोड़ लोगों में से, जैसे हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि 93.3% लोगों ने भगवंत मान जी का रिकमेंड, आज रूरल में, अर्बन में, हर जगह भगवंत मान जी की एक लोगों की चाहत थी बहुत बड़ी और आम आदमी पार्टी पहले सरकार बनाने जा रही थी, अब उसके रुझान में और बढ़ोतरी होगी और वो 100% सरकार बनाएगी। आपको लगता है बाकी पार्टियों को भी अपने CM पद के उम्मीदवार का नाम घोषणा करनी चाहिए ताकि जनता ये जाने कि किस लिए और किसको वोट दें? बिल्कुल, सभी को अपना CM फेस रखना चाहिए। अभी आप कांग्रेस को देख रहे हैं, उनके पास 3-3 चेहरे हैं। उनके जैसे हमने पिछले 6 महीनों में देखा, उनकी कुर्सी की लड़ाई नहीं खत्म हुई, अभी आगे भी इनकी यही हाल रहने वाला है। सभी को अपना CM फेस डिक्लेयर करना चाहिए। भगवंत मान के नाम के ऐलान से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हर लौटती हूँ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ 10 ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਾਓਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ। ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਸਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਜੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। जब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ਨਾਲ मुलाकात हुई तब दोनों के विचार इक्को जैसी। जिथे केजरीवाल ईमानदार
ਜਿੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਚ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ कमीशन ते नहीं मिशन ते हाँ। और इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, एक बकायदा जो फिल्म दिखाई जा रही है उसके जरिए भगवंत मान का जिस तरीके से पंजाब की सियासत में सफर रहा है, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के बाद अगर किसी जगह पे आम आदमी पार्टी को स्थापित किया मजबूती से, तो वो पंजाब ही प्रदेश है। अब वहां के वो सीएम पद के दावेदार हो चुके हैं, चेहरे हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय मंच पर वो फिल्म दिखाई जा रही है जो भगवंत मान के व्यक्तित्व पर है और पार्टी में क्या कारण रहे उनको चुने जाने का, भगवंत मान के लिए क्या उनके पीछे कारण थे, उन सब को लेकर के एक छोटी सी फिल्म बनाई है जो इस समय चलाई जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवंत मान अकेले ऐसे नेता रहे जो 2 बार पार्टी की तरफ से सांसद बने। 2014 में भी वो जीतने वाले सांसदों में थे और 2019 में जो अकेले सांसद थे वो भगवंत मान थे। भगवंत मान पार्टी के पंजाब यूनिट के प्रधान भी हैं, पंजाब राज्य के प्रधान हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार है और इसके अलावा पिछले दिनों कई आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक पार्टी छोड़ करके भी गए और उस समय पार्टी के कई नेता भी छोड़ कर गए, लेकिन भगवंत मान हमेशा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। ये कुछ ऐसे कारण रहे जो इसके कारण भगवंत मान के नाम का चयन किया गया, जिस मजबूती से वो पार्टी के साथ लगे रहे और पंजाब की जनता ने भी 2 बार उन्हें सांसद चुना। उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ समझेंगे आपसे सियासी माहौल में। फिलहाल शुक्रिया।